हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक जोस चैनल। आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं एक नई वैकेंसी के साथ, जो कि एक कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है, जो कि बहुत बढ़िया वैकेंसी है। इसमें हम सारी जानकारी को डिटेल्स में जानेंगे। तो अभी आपने देखा होगा, रिसेंट में ही कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक लेटेस्ट वैकेंसी आई थी, जिसमें ये जो फॉर्म आपके रहने वाले हैं, ये फॉर्म ऑफलाइन रहने वाले हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल्स में जानकारी लेंगे कि इस फॉर्म को एक्चुअल में कैसे फिल करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आपको डीडी बनवानी है, कैसे आपको बैंक में जाके अपना डीडी फॉर्म सबमिट करना है। सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में जानेंगे। तो उसी के बारे में ये डिटेल्स वीडियो रहने वाला है कि फॉर्म को हम एक्चुअल में फिल कैसे करें। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि कुछ इस तरह से रहने वाला है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें देखिए 2 पोस्टों की वैकेंसियाँ निकली थी। एक मशीनिस्ट पोस्ट की थी और बाकी सारे अदर ट्रेड की। जो मशीनिस्ट पोस्ट की जो ट्रेडें थी वो 116 पदों की वैकेंसियाँ थी। तो उसके बारे में आप अगर देखना चाहते हैं तो डिटेल नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। तो और जो बाकी जो वैकेंसियाँ थी, शायद आई थिंक 35 वैकेंसियाँ थी, जो कि अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी थी। इसमें फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर सभी ट्रेड के, अदर ट्रेड के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो फॉर्म का फॉर्मेट रहने वाला कुछ इस प्रकार का है। इसकी पीडीएफ की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो इसमें क्या होगा, देखिए जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है, जो कि 2026/202 रहने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, आपको ज़्यादा कुछ खास इसमें प्रोसेस तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो आपका कॉलम मिलने वाला है उसमें क्या है, आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है। देन यहाँ पे पहला जो कॉलम है, पोस्ट एप्लीकेंट फॉर, यानी कि किस पोस्ट के, यानी कि आपकी जो ट्रेड क्या रहने वाली है उसको यहाँ पे फिल करेंगे यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद नेम इन ब्लॉक लेटर, यानी कि आपका जो एप्लीकेंट नेम है ना, यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे, वो भी कैपिटल लेटर में। यहाँ पे फादर्स नेम फिल करेंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपके डेट या मंथ या ईयर, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाएंगी। उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी कितना एज हो गया एप्लीकेशन के हिसाब से, यहाँ पे आप अपना एज फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेशनलिटी में आपको इंडियन फिल करना है। ठीक, कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC से, तो आप यहाँ पे अपना कैटेगरी फिल करेंगे। एक्सपीरियंस एक्स सर्विसमैन का अगर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो लिखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद फिजिकल अगर डिसेबिलिटी या हैंडीकैप्स हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसमें भी नो फिल करेंगे। फिर कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पे आपको देखिए स्टेट फिल करना है, अपना पोस्टल एड्रेस, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है विथ पिन कोड के साथ आपको अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर रहने वाला है। आपको यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर फिल करने होंगे, एक आपका पर्सनल मोबाइल नंबर, दूसरा आपको अल्टरनेटिव जो आपके पास मोबाइल नंबर प्रोवाइड है, आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको मेल आईडी है जो 12 नंबर पे है, उसमें आपको भी 2 मेल आईडी है, एक आपकी पर्सनल मेल आईडी होगी और एक आपको बैकअप में मेल आईडी डालनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद विजिबिलिटी मार्क आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अगर आपके फेस पे या फिर कोई भी कट मार्क है या बर्न मार्क है, ऐसा कोई भी आपका आइडेंटिफाई मार्क है, तो आप यहाँ पे 2 आइडेंटिफाई मार्क फिल करेंगे। उसके बाद जो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसमें कोई भी एग्जाम नहीं रहने वाला है, ये आपका टोटली मेरिट बेस्ड वैकेंसी है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है, जिसमें आपका मैक्सिमम 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। ये सारी जानकारी आप डिटेल नोटिफिकेशन में इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो 14 नंबर पे आपको आपकी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है कि आपका जो ट्रेड टेस्ट का मोड रहेगा वो हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा। सारी चीज़ों को आप इसमें इजीली फिल करिए। फिर उसके बाद जो 15 नंबर में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहले आप 10th की मार्कशीट का किस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया वो कर सकते हैं, किस ईयर में पास आउट किया वो फिल करेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन पास्ट क्या रहा था, कौन से ईयर में किया था, वो पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ऐसे आप 12th का भी मेंशन कर सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन किया ग्रेजुएशन का मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद आपका जो मेन क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है वो ITI का है। यहाँ पे अगर आपने NCVT या SCVT से ITI पास आउट किया तो वो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम फिल करेंगे, किस सन से किस सन तक कितने पीरियड में आपने इसको कंप्लीट किया है वो यहाँ पे फिल करेंगे। आपका जो सर्टिफिकेट है वो NCVT या SCVT वो फिल करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर एंड सर्टिफिकेट
डेट और इशू, उसमें सर्टिफिकेट में आप देखेंगे सबसे नीचे आपको एक डेट मेंशन की होगी, आप उस डेट में आप इजीली फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये देखिए डिटेल्स अप्रेंटिसशिप, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, एचएल से या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किया या डीआरडीओ से किया या रेलवे से किया, तो आप उसकी यहाँ पे बेसिकली बेसिक डिटेल यहाँ डालेंगे कि किस ट्रेड नेम आपका क्या था, नेम ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कंप्लीट किया तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का डालेंगे, अदरवाइज कितना पीरियड है, एनसीबीटी एससीबीटी कौन सी ईयर में किया है, सर्टिफिकेट नंबर, डेट इशू, सारा चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर की बात करते हैं तो डिटेल फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं पे अभी वर्किंग पे हैं या आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो सारी डिटेल्स आप इसमें फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक चेकलिस्ट आपको दिया गया है कि अगर आपका फॉर्म, बस इतना सा आपका फॉर्म है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या भेजना होगा, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में आपका 10th की मार्कशीट या आधार कार्ड हो सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th की मार्कशीट हो गया, एनसीबीटी एससी यानी कि ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई का, अगर अप्रेंटिसशिप किया है तो अप्रेंटिसशिप का आपको सर्टिफिकेट लगाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं फोटोकॉपी में। उसके बाद आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट रहने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ओबीसी अगर आपके पास डिक्लेरेशन फॉर्म है तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म भी आप इसमें लगाएंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको इसी पीडीएफ में लास्ट में मिल जाएगा, उसको आप फिल कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी बिलोंग करते हैं तो आप उसको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का आपको डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो कि इसी फॉर्म में नीचे मेंशन है, बस उसको आपको बेसिकली बेसिक डिटेल फिल करके आपको भरना होगा, ठीक है। फिर कंप्लीट बैंक डिटेल, यानी कि जो भी बैंक डिटेल्स होगी आपको, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एससी एसटी कैंडिडेट को है तो उनका क्या होगा, बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, ठीक है। उसके बाद हाँ देखिए, जो भी आप सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाएंगे तो उसको सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, सभी के डॉक्यूमेंट में नीचे आपको साइन करके उनको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद 2 कॉपीज 2 फोटोग्राफ आपको लेनी पड़ेगी, जिसमें आप अपना फोटोग्राफ के पीछे क्या करेंगे, अपना नेम और अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको उसके फोटोग्राफ के पीछे, 2 फोटोग्राफ्स को आपको पीछे उसमें नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना होगा। उसके बाद ये देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया, यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करके यहाँ पे सिग्नेचर, डेट ऑफ प्लेस यहाँ पे फिल करके बस सबमिट कर देना होगा, ओके। फिर अब प्रोसेस करते हैं कि एक्चुअल में आपको इसको कैसे भेजना है। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको जो एक फॉर्म लेना पड़ेगा, कैसा फॉर्म रहने वाला है उसके बारे में भी बता देते हैं। देखिए जो आपका फॉर्म रहने वाला है कि आपको क्या डिटेल्स फिल करना है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं अभी। देखिए अभी तक तो हम लोग ने सारे फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या 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 डिटेल्स उसमें हमको ऑफलाइन फॉर्म में सारी फिल करनी है, वो सारी जानकारी अभी तक तो हम लोग ने देख लिया है। तो अब बेसिकली अब हम लोग को करना क्या होगा एक्चुअल में, सबसे पहले सारे हम लोग को डॉक्यूमेंट क्लियर करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड एंड कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रहना चाहिए आपके पास। वो सारा कंप्लीट होने के बाद एंड जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड, तो ये सारी सारी चीज़ें जब आपके पास कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हमको एक चीज़ और बनवानी पड़ेगी जो कि है डीडी। तो वो जो डिमांड ड्राफ्ट होगा वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के नाम से बनेगा, तो उसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे एक्चुअल में ये बनेगा कैसे। देखिए जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट होगा आपको अपनी बैंक में जाना होगा, उनसे बोलिएगा आप कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। तो वो एक आपको, अगर आपके पास चेकबुक होगी तो आपको चेकबुक से ईजिली डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा, अदरवाइज आपके पास अगर चेकबुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा बैंक की तरफ से, जिसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी होगी। तो डिटेल्स
आपकी क्या रहने वाली है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आपका रहने वाला है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आपको डेट फिल करनी होगी, यहाँ पे जहाँ पे डेट मेंशन किया गया होगा आपको अपना नाम फिल करना है, यानी कि आपका अगर अकाउंट है तो आपके अपना नाम फिल करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कृपया ड्राफ्ट नेम, किस नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाना चाहते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आपका डिमांड ड्राफ्ट रहने वाला है, तो ये देखिए ऑर्डिनेक्स फैक्ट्री कानपुर के नाम से आपका डिमांड ड्राफ्ट रहेगा। और देखिए जो डिमांड ड्राफ्ट आपका रहने वाला है डीडी, यानी कि वो 100 रुपये का रहने वाला है, यानी 100 रुपीज़ का आपका डिमांड ड्राफ्ट बनने वाला है। तो उसमें यहाँ पे आपको 100 ओनली लिखना है, उसके बाद अमाउंट फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ आपको इधर राइट हैंड साइड पे भी फिल करनी होगी, जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम होना है, यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन के नेम पे आपका डिमांड ड्राफ्ट रहेगा। उसके बाद अमाउंट फिल करेंगे, यहाँ पे आप अपने साइन कर दीजिएगा। उसके बाद डेट फिल करके फिर से आपको अमाउंट यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। फिर लास्ट में देखिए कि आपको यहाँ पे भी अपना साइन करना होगा। देन ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको अपना ये जो फॉर्म है वो अपने बैंक में सबमिट कर देना होगा, और 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर आपको हैंड टू हैंड सारा डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा। तो देखिए अगर डिमांड ड्राफ्ट की बात करते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट आपका बनने के बाद कैसा रहने वाला है, तो उसके भी आपको मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। देखिए जो आपका डिमांड ड्राफ्ट रहेगा वो ये आपका डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है। तो आपको बैंक से ये सारा ऐसा ही डिमांड ड्राफ्ट रिसीव हो जाएगा। देखिए जो डिटेल्स में देखिए जब आपको डिमांड ड्राफ्ट दे दिया जाएगा बैंक की तरफ से, जिसमें यहाँ पे देखिए आपको टॉप में दिख रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि ऑर्डिनेक्स फैक्ट्री कानपुर, 100 रुपीज़ का आपका डिमांड ड्राफ्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका डिमांड ड्राफ्ट का ये एज अ चेक की तरह आपका डिमांड ड्राफ्ट रहता है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स मेंशन की होगी और यहाँ पर डेट मेंशन की होगी, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास डिमांड ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको एक इन्वेलप लेना होगा। जिस इन्वेलप में देखिए मैं भी उसकी भी डिटेल्स बता देता हूँ कि इन्वेलप में आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होगी। तो इन्वेलप तो देखिए जब आपको डिमांड ड्राफ्ट देने जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, सारे डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और आपके क्या नाम हाई स्कूल, टेंथ टेंथ जो भी आपने जिस भी क्वालिफिकेशन को आपने फॉर्म फिलअप में मेंशन किया होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे, यानी कि सेल्फ अटैच करने होंगे। उसमें आपको अपने साइन करके डालना होगा। देखिए सबसे ऊपर जो टॉप में है आपको एडवर्टीजमेंट नंबर, अगर आप मशीनिस्ट से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 02 की जगह 1 वाला फॉर्म, क्योंकि आपको 1 वाला फॉर्म फिल करना होगा, वो मेंशन करेंगे। अगर आप फिटर से या अदर ट्रेड से फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ 02 फॉर्म सेम इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, जो भी आपके ट्रेड रहने वाली है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद फॉर्म में देखिए आप अपने डिटेल्स, यानी कि जो आपका एड्रेस बेसिकली रहने वाला है वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो लास्ट में आपको 2 है, यानी कि कहाँ पे आप अपने इस फॉर्म को भेजना चाहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम आप यहाँ पे आपको फिल करना होगा। जैसे यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन नेम है द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, कालपी रोड, कानपुर यूपी, यानी कि ये यूपी की वैकेंसी है। तो बस ये सारी डिटेल जैसे ही आप फिल कर लेंगे, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट इस इन्वेलप में भर के अपने नियरेस्ट जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे जाना होगा। उस पोस्ट ऑफिस में आपको सारा ये बताना है कि ये आपको स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या नॉर्मल पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं, जो कि इसकी लास्ट डेट आपकी आपको मालूम होना चाहिए। इसकी लास्ट डेट 8 तारीख रहने वाली है, 8/3/2026। आपको 8 तारीख से पहले पहले अपने इस फॉर्म को ऑर्गेनाइजेशन पे भेजना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, यहाँ पे टिकट लगेगा, देन आपका फॉर्म पोस्ट कर दिया जाएगा। देखिए मेरे चैनल पे आपको बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ मिलती रहती हैं। अब आगे मैं और भी चैनल को अपडेट करूँगा और भी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि रिसेंट में बीच में मैं काफ़ी सारे वीडियोस को अभी बना नहीं पाया कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। तो आगे आपको और भी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।